नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के नेता विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ठिकाने पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और लगभग 10 घंटे छापेमारी चली है, जिसमें ईडी के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अहम दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि अमानतुल्लाह खान ने अध्यक्ष रहते हुए जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर अपने रिश्तेदारों की भर्ती की, भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार के कुछ सबूत भी हाथ आए हैं। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अमानतुल्लाह खान ने यह कह दिया कि ये 10 घंटे तक जांच करते रहे, ईडी को मिला तो कुछ नहीं है। ये जो मिला तो कुछ नहीं है, ये मिला तो कुछ नहीं है, तो ये तो मनीष सिसोदिया भी बोल रहे थे, जेल के अंदर बंद है। मिला तो कुछ नहीं है, ये संजय सिंह भी बोल रहे थे, जेल के अंदर बंद है। मिला तो कुछ नहीं है, ये सत्येंद्र जैन भी बोला करते थे, जेल के अंदर बंद है। लेकिन ईडी वो मिला क्या है ये कोर्ट में बताती है। और अब जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट उसको सीबीआई से मिली है, क्योंकि आपको याद होगा ये जो कंप्लेंट है, ये जो शिकायत है, ये 2016 का है मामला। 2016 में वक्फ बोर्ड में अनियमितता की कंप्लेंट की गई थी और बाकायदा मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान ने जो वक्फ बोर्ड है उसमें अपने रिश्तेदारों की भर्ती कर रखी है, नियमों को ताक पे रखकर रिश्तेदारों को रखा गया है और वक्फ बोर्ड में बाकी देखरेख करने के लिए ओखला एरिया के लोगों को रखा गया है। मनमन जी के उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी एवज में रिश्वत ली गई है और रिश्वत का पैसा भी एक जगह बरामद हुआ था। दिल्ली की एसीबी ने, आपको याद होगा, छापा मारा था और उस समय छापा मारने में 12 लाख रुपए और एक पिस्टल वो मिली थी हामिद अली के घर से। और हामिद अली ये अमानतुल्लाह खान का खासम खास व्यक्ति था, उनका सारा काम देखता था। लेकिन जब पूछा गया, इस एसीबी ने इससे पूछा, तो हामिद अली खान ने कह दिया, भैया मेरा पैसा नहीं है, ना तो ये पैसा मेरा है ना ये पिस्टल मेरी है, और ये पिस्टल और पैसा ये तो अमानतुल्लाह खान ने मेरे घर रखवाया, मेरे घर बैग भेज दिया, भैया रख लो, मैंने रख लिया, तो मेरा है ही नहीं। अब उसने बयान दिया और वो बयान कोर्ट में भी दर्ज हुआ, उसी आधार पर ये मान लिया गया। अब जो आज अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं मिला तो कुछ नहीं है, तो मिल तो पहले ही गया। 12 लाख रुपए जो मिले वो रिश्वत के थे, इस बात का संकेत तो वो जो हामिद अली था उसने दे दिया कि जी मुझे नहीं पता कैसा पैसा है। अब आरोप लग रहा है कि आप रिश्वत ले रहे हो, और आरोप यह भी है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को किराए पे दे दिया गया, मार्केट बना दी। इसी तरह अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें अब यह माना जा रहा है कि अगला नंबर जेल के अंदर अमानतुल्लाह खान का होगा। ईडी जिस पर हाथ गेरती है, आप जानते हैं, वो पहले पूरे सबूत जुटाती है और जब पुख्ता सबूत उसके पास आ जाते हैं उसके बाद वो रेड की कार्रवाई को अंजाम देती है। यानी केवल वो टैली करने के लिए जाती है कि हमारे पास जो फोन कॉल रिकॉर्ड है, जो हमें पैसे की डिटेल मिली है, इसके बारे में अमानतुल्लाह खान या जो भी व्यक्ति जिसके घर भी छापा होता है, वो कहते हैं भाई देखो हमें पता लगा है तुम्हारे खाते में इतने पैसे तब आए, आपने इतने लाख रुपए फला आदमी को दिए, हमारे पास रिकॉर्ड है, आप बताओ ये पैसे किस एवज में आपके खाते में आए, आपने फला आदमी को ये जो बातचीत की इसका क्या मतलब था, आपने जो वक्फ बोर्ड में भर्ती की वो इसकी एवज में रिश्वत ली, ऐसे आरोप हैं, आप सिद्ध करो कि आपने रिश्वत नहीं ली। अब अमानतुल्लाह खान सोच रहे हैं बाकी की तरह कि मैं कहूँगा जी मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने तो कोई रिश्वत ली नहीं है, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, ना वो पिस्टल मेरी थी ना वो 12 लाख मेरे थे, ये तो साहब मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा ही तो बयान देंगे। तो ईडी इतने सोचेगी हाँ सही है, नेताजी बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, चलो घर चलते हैं, नमस्ते, अच्छा जी साहब जा रहे हैं। ये नहीं होने वाला। फिर बुलाया जाएगा, कार्यालय में बुलाया जाएगा और कार्यालय में बुलाया जाएगा, एक आध बार चक्कर लगाया जाएगा। उसके बाद जब ईडी को ये लगेगा अगर तो अमानतुल्लाह खान सही सही प्रश्नों के उत्तर दे देंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो उसे गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर अमानतुल्लाह खान ने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की और ईडी के प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दिया, तब फिर निश्चित जानिए ईडी वही करती है जो बाकी लोगों के साथ किया है, गिरफ्तारी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान या तो भ्रष्टाचार के मामले में बताएं कि भाई जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, जो 12 लाख रुपए और पिस्तौल मिली थी वो कहां से आई, मामला अस्त्र से भी जुड़ा हुआ तो बताना पड़ेगा, खतरनाक है, अवैध हथियार था।
तो आप उसके बारे में बताइए। पिस्तौल क्यों आई थी, कहां से आई थी और अवैध थी, विदेशी पिस्तौल थी, तो भाई बताना पड़ेगा। उधर वो केस चल ही रहा है, अब ये ईडी का केस, अब इसमें तो पैसे का मामला है। वक्फ बोर्ड में क्या क्या चल रहा है वो सब जांच हुई और उस जांच में कुछ तथ्य हाथ आए हैं। और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि आजकल जो है ईडी जब जांच करती है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई, हालांकि नोट भी मिलने चाहिए लेकिन अब चालाक हो गए हैं लोग। अब तो जब छापे पड़ रहे हैं, और ख़ासतौर पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ तो कब से छापेमारी चल रही है, शराब घोटाला, बाकी घोटाला, तो सब अलर्ट मोड पे हैं। कोई पैसे घर में तो रखता ही नहीं है, ये तो पक्का है। जैसा कि कपिल मिश्रा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कि भाई अब कोई ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे हैं या कोई भी व्यक्ति वो अपने घर में अलमारी में नोट रखेगा, कहीं बाथरूम में छुपा के रखेगा, कहीं गद्दे में छुपा के रखेगा। ये पुरानी चीज़ें हो गई। अब जो है लोगों को समझ में आ गया, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो पक्का पता है कि भाई घर में नोट रखना खतरे से खाली नहीं है। तो वो भ्रष्टाचार करेंगे तो घर में थोड़े ही रखेंगे, और ईडी ये पहले से जानती है। तो इसलिए ईडी भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पुख्ता एविडेंस, बैंक की स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, बाकी चीज़ें इकट्ठा करती है। तो उन्होंने क्या किया है, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है इन्होंने जो किराए पे दी है, ईडी के सूत्रों ने, ईडी ने पहले उनकी डिटेल इकट्ठी की है जिन लोगों ने किराए पर वो प्रॉपर्टी ली और किराया दिया। उन लोगों ने दे दी सबूत कि भैया हमने तो किराया दिया। तो जब वो कह रहे हैं देने वाले हमने दिया, तो लेने वाला कैसे कहेगा मैंने नहीं लिया? और अगर वो कहेगा तो देने वाले तो ज्यादा हैं, देने वाले ज्यादा हैं। वो बता रहे हैं कि इतनी तारीख में इतना दिया, इतनी तारीख में इतना दिया, सीसीटीवी फुटेज होगी, सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी आते हुए या उनका कोई आदमी आते जाते दिखाई देगा। इसको कैसे मना करेंगे? और यही जो है डाटा ईडी के पास है, तो फिर बताना पड़ेगा कि भाई ये जो आदमी आया है, ये जो कह रहा है इसने किराया दिया। और ये तो पक्की बात है भाई, बिना किराए के तो कोई दुकान मकान मिलता ही नहीं है, फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान जी ने ये प्रॉपर्टियां फ्री में दे दी होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, एवज में कुछ तो लिया है। तो मामला पूरी तरह फंसा हुआ है। इसी तरह जो नियुक्तियां हैं, नियुक्ति में इनको जवाब देना पड़ेगा कि भैया अब जब वक्फ बोर्ड की भर्ती करनी थी तो भाई इस देश में तो लगभग 25 करोड़ मुस्लिम हैं, रिश्तेदार ही आपने भर्ती करे, सब निकट सहयोगी, 5 रिश्तेदार। ये खबर आ रही है कि 5 रिश्तेदार अपने इन्होंने बोर्ड में नियुक्त कर दिए। बाकी को कर लेते तो शायद कंप्लेंट भी ना होती। अब आप अपने धर्म के लोगों का भला करने के नाम पर अध्यक्ष बने हुए हैं और भला कर रहे हैं अपनी जेब का या बैंक का, तो ये तो नहीं चलेगा ना। और इसीलिए जो ईडी की छापेमारी सारी चली है 10 घंटे, वो 10 घंटे में ये बताया जा रहा है कि 5-6 घंटे तो इसी बात में निकल गए कि ईडी एक लिस्ट लेके गई, प्रश्नों के उत्तर पूछ रही है। भाई वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नेताजी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कल को ये आरोप लगा देंगे जैसे संजय सिंह ने कह दिया ईडी तो मेरा एनकाउंटर करना चाहती है। कुछ भी आरोप लगा दें, इनका क्या है। एक कह दिया कान का पर्दा फट गया, वो कान का पर्दा फटा वाला आज तक कहीं दिखाई दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ईडी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि एक हमारे आदमी का तो कान का पर्दा फट गया। अब ना वो कहीं कोर्ट में पहुंचा, ना कहीं डॉक्टरी रिपोर्ट आई, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी आरोप लगा दें। तो ईडी भी इस बात में सतर्कता रखती है कि इनसे पूछताछ करें और मामले को ज़्यादा तूल नहीं दें। फिर अगली बार कार्यालय में बुलाया जाएगा, कार्यालय में आएंगे साहब, फिर अगली बार फिर बुलाया जाएगा और सब उनको बिठाया जाएगा जिन्होंने पैसे दिए हैं नौकरी लगने की एवज में या किराए के रूप में, और आमना सामना होगा। तीसरी बार में जयराम जी की गिरफ्तार। तो ये सब होने वाला है। कुल मिला के देखते रहिए, एक और बंदा आम आदमी पार्टी का अगले कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे जाता दिखाई देगा, जिनका नाम है अमानतुल्लाह खान। ऐसा ईडी के सूत्रों का मानना है। वंदे मातरम।